नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स बिग बैश लीग के 34वें टी20 मैच के बारे में, जो कि सिडनी सिक्सर और पर्थ स्कॉचर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है वैली रिव ओवल। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 155 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी बेथ मुनी मिलेगी, शारा मिलेगी और साथ में आपको डार्के खेलते हुए दिखेगी। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है बेथ मुनी है, क्योंकि ये आपको ओपनिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप बेथ मुनी को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शारा को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें डार्के का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से बेथ मुनी को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पैरी को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें हॉली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं हॉली को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हॉलीडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकती है, उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हॉलीडे को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मतिल्दा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें हिनकिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब पर्थ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हिनकिया को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हंटर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं हंटर को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हेमलता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हेमलता को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। तो फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें एस गार्डनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें सोफी डिवाइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है,
प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की ये भी एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सोफी डिवाइन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें एडगर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप चाहे तो इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एडगर को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूं। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ब्राउन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं ब्राउन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें लीशन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं लीशन को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी अलीना किंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अलीना किंग को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें लॉरेंस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी सिक्सर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लॉरेंस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें एनिस वर्थ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी, प्लस में ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एनिस वर्थ को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मिल्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हॉस्किन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे जेल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें बैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। तो फिलहाल के लिए मैं बैरी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सीपेल को आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी ध्यान रहे इनके ओवर कट रहे हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से बैरी को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी एमेलिया केयर मिलेगी, पैरी मिलेगी और साथ में आपको सोफी डिवाइन देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप एस गार्डनर को ट्राई करके चल सकते हैं, अलीना किंग को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप एडगर को सेकंड इनिंग में जब पर्थ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।